सम्मोहन में योग का सर्वाधिक महत्व है। योग मन के सकेंद्रीकरण मतलब सेंटर का अभ्यास माना जाता है। आज पाश्चात्य देश में स्थानों पर योग हर एक स्थानों पर योगों का लेकर उसकी विधियों की मनोवैज्ञानिक जांच की जा रही है। साइकोलॉजिकली उसे बहुत महत्व दिया गया है और अनेक शोधकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों को इसकी जरूरत है। इसके अलावा भी रूस में भी योग के बारे में रिसर्च किए जा रहे हैं। योग वेदांत के अनेक केंद्र खुल गए हैं। पश्चात मनोवैज्ञानिक ने मुक्त कंठ से योगों को स्वीकार किया है और उन्होंने स्वीकार किया ये मानव व्यवहार के अनेक क्षेत्रों में योगिक विधियों के लाभ उठाने के लिए है। जेरालिन कोस्टर ने यह स्वीकार किया है कि सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक व्याधियों से व्यस्त है। ये व्याधियां जो है योग के सहायता से दूर की जा सकती है। योगा सबसे अधिक योगदान माना जाता है मन के नियंत्रण और उसके सुदृढ़ बनने का। मन का नियंत्रण और शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए योगा ही उपयोग में आती है। योग के संकल्प शक्तिशाली बनते हैं और संकल्प शक्ति के बलवान होने से व्यक्ति असाधारण शक्तियां प्राप्त कर सकता है। योगी ही साधना है। सबसे पहले शरीर की साधना आवश्यक है। रोगी व्यक्ति योग नहीं कर सकता। अंत योग के लिए निरोगी शरीर की जरूरत है। योग की प्रारंभिक अवस्था यम है। आध्यात्मिक साधना के लिए यमों का पालन अनिवार्य है। यम जो है ये 5 प्रकार के हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। यम जाति देश और काल तथा समय के अनवांछित सार्वभौम महाव्रत है, अर्थात इनका प्रत्येक देश काल या जाति में उपयोग होता है। समय समय पे योगा का पालन किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि इनका पालन अनिवार्य और सर्वोपरि है। यमों के पश्चात नियम आते हैं और नियम का पालन भी नितांत आवश्यक है। नियम जो है स्वच्छ, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधान। योग के ईश्वर को ध्यान लगाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। यम और नियम के पश्चात योग साधना के लिए शरीर की तैयारी जो है, इस तैयारी के लिए आसन और प्राणायाम का उल्लेख सबसे ज्यादा किया गया है। जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक स्थिर रह सकता है, स्थिर किया जा सकता है, यही आसन है। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन और अर्ध पद्मासन इसके लिए उपयुक्त है। शरीर स्वास्थ्य और मन की शुद्धि तथा मन पर नियंत्रण के लिए प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ है। प्राणायाम की विधि में 3 सोपान है। अब प्राणायाम की विधि में जो 3 सोपान है, पहला है पूरक। पूरक का मतलब है श्वास को अंदर खींचना। कुंभक, सांस को अंदर खींचकर रोकना तथा सांस की बाहर छोड़कर रोकना। और तीसरा है रेचक, सांस को बाहर निकालना। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है। प्राणायाम के विषय में यह ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि पूरक में जितना समय लगता है उससे दुगना रेचक और चौगुना कुंभक में लगना चाहिए। इसके साथ ही मूल बंद, उड़ियान बंद और जलांधर बंद का प्रयोग भी करना चाहिए। प्राणायाम से प्राण पर नियंत्रण हो जाता है।
जिस चित्त की वृत्ति के निरोध में सहायता मिलती है, इससे साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है। योग के बहिरंग अंगों में यम, नियम, आसन और प्राणायाम के पश्चात अंतिम बहिरंग प्रत्याहार है। अपने विषय से संपर्क न होने से इंद्रियों के चित्त स्वरूप का अनुसरण करना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार की पूर्णता से साधक को इंद्रियों के पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। प्रत्याहार के बाद का सोपान है, संयम है, उसके भी और 3 भाग होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि योग जो है यह योगा है। सम्मोहन में भी योगा का बहुत ही सर्वाधिक महत्व है और सम्मोहन करते वक्त सम्मोहन की ताकत योगा बढ़ाता है। योग के वजह से सम्मोहन और ज़्यादा स्ट्रांग और उनकी जो सम्मोहित करने की ताकत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यहीं पर हम इतना ही और आगे हम अगले इसमें देखने वाले हैं। नमस्ते।